दोस्तों नमस्कार। दैनिक जीवन में हमें कुछ सालों से एक बात सुनने को मिलती है कि भाई बार बार थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, और इससे कितनी हानि हमें होती है और इसका समाधान क्या है, यही मैं आपके लोगों के सामने रखूँगा। बार बार खाना बहुत ही हानिकारक है। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात बोली है। हमारे यहाँ इसको अध्यासन बोलते हैं कि जैसे हमने एक बार कुछ खाया, जब तक वो पूरा नहीं पक गया या पच गया, उससे पहले अगर हमने कुछ खा लिया तो पहले वाला तो कच्चा था ही, उसमें जो दूसरा पड़ा वो भी कच्चा रह जाएगा। इसी तरह से जब बार बार हम ये काम को, इस बात को दोहराएंगे, इस काम को दोहराएंगे, तो हमें अंदर एक आम विकार, जिसको बोलते हैं हम कच्चापन रह जाना, उसकी उत्पत्ति होगी और हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि टाइम निश्चित करें। आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है तो आप 3 टाइम भोजन निश्चित कर सकते हैं। अगर आपका फिजिकल वर्क कम है, आप 2 समय भोजन निश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से अपने काम के अनुसार, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार अपनी डाइट को निर्धारित करें। अपनी डाइट की पौष्टिकता को भी उसी तरह से निर्धारित करें। अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो उसमें पौष्टिक डाइट लें, उसके अंदर घी ज़्यादा खाएं, उसमें दूध ज़्यादा पिएं, उसमें दही ज़्यादा खाएं। और यदि हमारा जीवन ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करता है, हमारा बैठने का ज़्यादा काम है, तो उसमें बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाचक चीज़ें जो खाने को पचाने में सहयोग करें, उनका खाने में ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया के डिस्टर्ब होने से, पाचन क्रिया के खराब होने से, पाचन क्रिया के अव्यवस्थित होने से ही हमें सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो जो आज के समय में एक आधुनिक जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। कोई पेट का गैस का रोगी जाता है, वो कहते हैं बार बार थोड़ा थोड़ा खाया करो। कोई एसिडिटी का रोगी चला जाता है, कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाया करो। तो कितना बड़ा एक अनर्थ का कारण ये हमारे लिए बन चुका है और आगे आने वाले समय में बनेगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे अपील है कि भोजन का अपना समय निर्धारित करें और उसी समय पे पूरा भोजन करें। भोजन के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके अनुसार भोजन निर्धारित करें। दूसरा तरीका है कि आपकी भूख कितनी है। अगर आपको अच्छी भूख लगी है तो भोजन इतना जरूर करें कि आप संतुष्ट हो जाएं। उसमें ये ना सोचें कि इससे आगे क्या होगा। भोजन में थोड़ा सा ध्यान रखें, व्यवस्था का ध्यान रखें कि पहले मीठा खाएं, फल है तो फल खाएं, उसके बाद ही नमकीन, चटपटा और खट्टा जो भी खाना है तो उसके बाद खाएं। ये अगर आप करेंगे तो मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे आम विकार संबंधित और आम विकार संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे हो सकते हैं, उन वो रोग जो हमारे शरीर के छेदों को बंद करके हमारे ऑर्गन्स को क्रिया करने में कमज़ोर करते हैं, ऐसे रोगों से आप बच पाएंगे। और ये एक बहुत छोटी सी बात मैंने बताई है, लेकिन इसका जो रूप आप देखेंगे, इसके बारे में जब आप चिंतन मनन करेंगे तो आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि अगर हम सिर्फ अपने भोजन का समय निर्धारित कर दें और हम अपने भोजन की पौष्टिकता को अपनी वर्क ऑफ ड्यूटी के अनुसार, अपनी जो जॉब है, अपनी एक्टिविटी है, उसके अनुसार अगर उसको निर्धारित कर दें तो आप देखेंगे कि आप कितने रोगों से बचे रहेंगे। आप कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सिर भारी होना, पायरिया होना, ये सब जो छोटे छोटे रोग होते हुए, लेकिन ये बाद में जाके इतने भारी पड़ते हैं कि जीवन आदमी का नरक बना देते हैं, तो इनसे हम बच सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सुबह का नाश्ता जरूर करें। दोपहर को अगर आप हैवी ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, दोपहर को बढ़िया भोजन खाएं, उसमें दही का प्रयोग भी करें, और शाम को भी भोजन ठीक से लें, लेकिन समय के अनुसार लें।
बीच बीच में कुछ भी ना खाएं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। हम किसी के पास चले जाते हैं या कोई हमारे पास आ जाता है, जब तक वो कुछ हमारे से ले नहीं ले, या हम किसी के यहाँ जाते हैं, हम वहाँ पे जाके कुछ ना ग्रहण करें, तो अगला आदमी समझता है कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया या हमारा सम्मान नहीं हुआ। इस सम्मान के चक्कर में हमने अपने शरीर का अपमान करना की आदत बना ली है। तो इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, इन चीज़ों से बिल्कुल ब्रेक कर दें कि किसी के यहाँ भी जाएंगे तो ये फॉर्मेलिटी वाला जो औपचारिकता वाला जो आहार है, औपचारिकता वाला जो अल्प आहार है, इसको ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, सिंपल पानी पिएंगे, ऋतु अनुसार नींबू पानी पिएंगे, लौंग का पानी पिएंगे, इस तरह से कुछ भी पानी वाटरी चीज लेंगे। कभी अगर दिल किया तो जूस पी सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं तो अगला नमकीन लाता है, बिस्किट लाता है, समोसे मंगवाता है, या कोई और जो उसके आसपास या जो भी पॉसिबिलिटी है वो ला सकता है, मिठाई लाता है, और हम औपचारिकता निभाने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें से खा लेते हैं, और ये सारे रोगों का कारण बनता है। हमें पता भी नहीं लगता कि जिस औपचारिकता को निभाने के लिए, जिस सम्मान को निभाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए जीवन में कितना हानिकारक होगा। तो इन औपचारिकताओं से बचें और मैदे की चीज़ों का सेवन बिल्कुल 100% बंद कर दें, नहीं तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको दैनिक जो हमारी आहार पद्धति है उसका छोटा सा एक विश्लेषण आपको दिया है। इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और चिंतन करें और अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।